हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ाएंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, केएस नर्सिंग चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उनको मिल सके। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन उनको मिल सके और देख सकें। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो देखते हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलते हैं ना समय गंवाते हुए, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का शॉर्ट फॉर्म होता है NIS। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? NIS। तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हो, ये अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब UIP, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट, रोकने के लिए 7 वैक्सीन। कितनी वैक्सीन? 7 वैक्सीन। प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं जिनके लिए सरकार द्वारा ये मतलब वैक्सीनेशन कराया जाता है? एक तो होता है डिप्थीरिया, फिर पर्टूसिस, फिर टिटनेस, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी कहते हैं। तो क्या क्या हो गया? 7 डिजीज़ कौन कौन सी फ्रेंड्स हो गई, जिसके सरकार द्वारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होल्ड होते हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियों के लिए होते हैं? पहला होता है हमारा डिप्थीरिया, फिर सेकंड क्या होता है? पर्टूसिस, फिर टेटनस, फिर मीजल्स, फिर पोलियो, फिर हेपेटाइटिस बी, फिर ट्यूबरक्लोसिस TB। ठीक है, ये होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए हमारा सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, कराए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर साफ देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये सबसे पहले है वैक्सीन एंड इट्स प्रोग्राम। क्या है? वैक्सीन एंड इट्स प्रेजेंटेशन। क्या है? वैक्सीन एंड इट्स प्रेजेंटेशन। तो आज पहले हम पढ़ेंगे BCG के बारे में। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ही पेपर में, मतलब जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, नर्सिंग का हो चाहे किसी का भी, NM JNM BSc नर्सिंग, किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो और कहीं का भी हो, स्टेट का हो या UP का हो, कहीं भी जो CHO NHM, ये सब जितने भी होते हैं, एम्स PGI, है ना, सभी में पूछे जाते हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि इसका BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BCG का फुल फॉर्म यहाँ फ्रेंड लिखा हुआ है, बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा पानी वानी पी के बैठिए, हम भी पी लें। तो ये है इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन। ठीक है, तो इसका BCG का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये फ्रेंड कैसी वैक्सीन होती है? नीचे लिखा हुआ है, ये होती है लायोफिलाइज्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या हुआ है, इसके नीचे क्या है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? BCG के आगे क्या लिखा हुआ है? ट्यूबरक्लोसिस। इसको क्या कहते हैं? ये किसके लिए प्रोटेक्शन करती है? ट्यूबरक्लोसिस, मतलब TB के लिए। किसके लिए? TB के लिए। फिर रूट क्या है इसका? इंटरडर्मल रूट। अच्छा फ्रेंड, जिन फ्रेंड को पता है कि इंटरडर्मल रूट कितने एंगल का होता है, जरा हमें कमेंट्स करें, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो हम खुद बताएंगे आपको। ठीक है, वैसे देखिए, जो इंट्रावीनस का होता है
जो इंट्राविनस रूट होता है वो होता है 25 एंगल का, ठीक है। और इंट्राडर्मल जो होता है वो कितना का होता है 10 to 15 एंगल का, ठीक है। इंट्रामस्कुलर कितने का होता है 90 एंगल का, ठीक है। अब कौन सा बचा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस कितने का होता है, सबक्यूटेनियस होता है 45 एंगल का, ठीक है। तो ये एंगल होते हैं हमारे जो इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग जब, है ना, तो वो इतने एंगल पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इंट्राडर्मल की बात की गई है, क्योंकि अब बीसीजी की बात कर रहे हैं ना, बीसीजी के वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये किसको प्रोटेक्ट करती है, टीबी को, ठीक है। और इंट्राडर्मल मतलब ये 10 to 15 एंगल पर लगाया जाता है, ठीक है। इसकी डोज कितनी होती है, एक डोज पर्याप्त होती है, ठीक है। नंबर ऑफ डोजेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका शेड्यूल क्या होता है फ्रेंड, इसका शेड्यूल देखिए, ये देखिए इसका शेड्यूल क्या होता है। एट बर्थ अप टू 1 year इज इफ नॉट गिवन एट बर्थ, ठीक है। मतलब इस ये बर्थ के टाइम या अप टू 1 year इज इफ नॉट गिवन एट बर्थ, मतलब अगर जन्म के समय नहीं दी गई है तो 1 साल के अंदर आप इसको लगा देनी चाहिए, ठीक है, बीसीजी का इंजेक्शन, ठीक है। ये कितना डोज होता है, 1 डोज होता है। अब इसको बताइए आप सभी कि कितने एम एल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप कमेंट्स करें तो हम भी समझेंगे कि आप लोग को पता है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू कराएंगे तो इसमें ज़्यादा हम नहीं डिटेल में जा सकते हैं, एमसीक्यू कराएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा ओपीवी मतलब कौन सी वैक्सीन है, ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये लिक्विड वैक्सीन है। ये कौन सी वैक्सीन है फ्रेंड, ये लिक्विड वैक्सीन है, ठीक है फ्रेंड। एंड एक बात और कहना चाहते हैं, जो बीसीजी था वो टीबी के लिए था, और ये जो ओपीवी है वो जो है पोलियोमाइलाइटिस है ना, पोलियोमाइलाइटिस के लिए है। लेकिन ये कैसी वैक्सीन होती है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कैसी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है फ्रेंड। और जो टीबी वैक्सीन होती है फ्रेंड, उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसका क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है इसका, ओपीवी का। ओपीवी क्या होता है, ओपीवी प्रोटेक्शन किसके लिए प्रोटेक्ट करती है, ये करती है पोलियोमाइलाइटिस के लिए। किसके लिए करती है, पोलियोमाइलाइटिस के लिए। और इसका रूट क्या होता है ओपीवी का, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, मतलब ओरल रूट होता है ना। मतलब आप जन्म से लेके 5 साल तक बच्चों को दी जाती है, ठीक है। इसकी कितनी डोज दी जाती है, 5 डोज। कितनी डोज दी जाती है, 5 डोज दी जाती है फ्रेंड, ठीक है, ओपीवी की। और ये देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है एट बर्थ फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवर्स, है ना, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तभी इसको 2 बूंद जिंदगी की दे दी जाती है, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और इसमें प्राइमरी 3 डोजेस क्या है, प्राइमरी 3 डोजेस, एक मिनट फ्रेंड, प्राइमरी 3 डोजेस क्या है, 6, 10 एंड 14 वीक। क्या है, 6, 10 और 14 वीक पर ये प्राइमरी 3 डोज दी जाती है। और 1 बूस्टर डोज कब दी जाती है, 16 to 24 मंथ ऑफ एज, ठीक है। मतलब 1 महीने में कितने एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसमें 24 दिया मतलब 2 महीने, है ना। तो ये जो 1 बूस्टर डोज है 16 to 24 ऑफ अ एज पे दी जाती है, ठीक है, 1 साल और 2 साल के अंदर दी जाती है मतलब। फिर नेक्स्ट क्या है, बाद में कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे, पहले आप ये शेड्यूल देख लें, ठीक है। ये फिर हेपेटाइटिस बी जो है लिक्विड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, ये लिक्विड वैक्सीन है, ठीक है। ये किसके लिए, हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है, ठीक है। किसके लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, देखिए ऊपर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है फ्रेंड, ठीक है।
और ये कौन से रूट के द्वारा दी जाती है हेपेटाइटिस बी? ये इंट्रामस्कुलर मतलब 90 डिग्री पर ये दी जाती है। इसकी कितनी डोज होती हैं? 4 डोज होती हैं। कितनी डोज होती हैं? 4 डोज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका जो शेड्यूल है? इसका शेड्यूल फ्रेंड है एट बर्थ मतलब जन्म के टाइम, विद इन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर आपको दे देनी है। कौन सी? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवर्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट है? प्राइमरी 3 डोजेज ऑफ 6, 10, 14 मतलब जो 3 डोजेस का शेड्यूल होता है फ्रेंड, वो 6, 10, 14 ये मतलब इसका वो होता है टाइमिंग, इतने में दी जाती है जो 3 डोजों का शेड्यूल होता है। ठीक है, तो 6, 10, 14 वीक्स में दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, नेक्स्ट क्या है वैक्सीन? नेक्स्ट वैक्सीन है डीपीटी। क्या है? डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, है ना, टॉक्साइड। ये कौन सी है? लिक्विड वैक्सीन है। ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस टॉक्साइड लिक्विड वैक्सीन है। ठीक है, ये किसके लिए दी जाती है? डिप्थीरिया पर्टुसिस, है ना, ये जो खांसी के लिए होता है, व्हिपिंग कफ, है ना, टिटनेस, है ना, उसके लिए दी जाती है। और ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है। कैसा दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर दी जाती है। डीपीटी कैसे दी जाती है? इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और 90 एंगल पर दी जाती है। कितनी डोज दी जाती है? ये 5 डोज दी जाती है। डीपीटी की कितनी डोज दी जाती है? 5 डोज दी जाती है। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि इसका शेड्यूल क्या है। शेड्यूल क्या है फ्रेंड? 3 डोज एट, जैसा मैंने अभी आप बताया, 3 डोज जितनी भी होंगी वो 6, 10, 14 वीक्स में होंगी। क्या होगी? 6, 10, 14 वीक्स। हमेशा याद रखिए, जितनी 3 डोज अगर होगा तो इसका शेड्यूल क्या होगा? 6, 10, 14 मतलब 6, 10, 14 में आपको ऐसे 14 वीक्स में आपको देनी है। कौन सी? किसकी बात कर रहे हैं अभी? अभी बात कर रहे हैं डीपीटी की, है ना। और जो 3 डोज वाली जितनी भी वैक्सीन है वो 6, 10, 14 वीक्स में देनी है। फिर 2 बूस्टर डोज ऑफ, ये देखिए, 16 to 24 मंथ एंड 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज, है ना। इसको ऐसे देना है, मतलब जो ये है आपको एक डोज इतने मंथ में देनी है, और इतने इसके अंदर में आपको पूरा अपना 6 साल तक आपको दोनों बूस्टर डोज लगा देनी है। ठीक है, 1-2 साल में, फिर उसके बाद 5 से 6 साल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट है मीजल्स। क्या है? मीजल्स है। ये देखिए मीजल्स, ये लाइकोफ्लाइज्ड वैक्सीन है। ठीक है, लाइकोफ्लाइज्ड वैक्सीन है, मीजल्स है। ठीक है, मीजल्स ये सबक्यूटेनियस। क्या है? सबक्यूटेनियस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फ्रेंड अभी। ठीक है, एमसीक्यू में आप लोग को बता देंगे। ठीक है, एमसीक्यू में बता देंगे, सारा आपको पता चल जाएगा। ये मीजल्स क्या है? सबक्यूटेनियस का कौन सा मतलब किस रूट के माध्यम से आती है? सबक्यूटेनियस। और सबक्यूटेनियस का फ्रेंड एंगल क्या होता है? 45 एंगल होता है। 45 एंगल होता है, डिग्री कोण पर लगाया जाता है। इसकी डोजेस कितनी होता है? 2। इसका कितना होता है? 2। और इसका देखिए ये शेड्यूल क्या है? एट 9 to 12 मंथ ऑफ एज, है ना, मतलब 1 साल के अंदर लगा देनी है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा कब लगाएंगे? ये दूसरे साल तक लगाने हैं, 16 to 24, है ना। समझ गए फ्रेंड? फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टीटी, टेटनस टॉक्साइड लिक्विड वैक्सीन है। ये टिटनेस के लिए दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, 90 डिग्री कोण पर दी जाती है। इसके 2 वो होते हैं। ठीक है, तो 2 करके दी जाती है। ये देखिए, ये 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स ऑफ एज, है ना, मतलब 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स मतलब एज पर दी जाती है। ठीक है, और फॉर प्रेग्नेंट वुमेन 2 डोज गिवन, 1 डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन 3 ईयर्स, है ना, 3 ईयर्स तक आपको ये दिया जाती है। जैसे नहीं, आप लोग जानते होंगे जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके पहले मंथ में स्टार्टिंग जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है तब दिया जाता है, फिर आपको बीच में दिया जाता है, 3 महीने बाद दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में भी लगता है। इसका मतलब 3 साल तक इसका 2 डोज तक लग जानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, है ना, ये भी एक फीवर होता है। क्या होता है? फीवर होता है। वैक्सीनेशन इन सेलेक्टेड हाई डिजीज बर्डन एरियाज, ठीक है। लाइफलाइज वैक्सीन होती है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस ब्रेन फीवर, ये कैसा होता है? ये ब्रेन फीवर होता है। ये कैसे दी जाती है? सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। सबक्यूटेनियस रूट का एंगल क्या होता है फ्रेंड? 45 होता है। और इंट्रावीनस का क्या होता है? 25 होता है। इंट्राडर्मल का क्या होता है? 10 to 15 होता है डिग्री, है ना। और कौन सा बचा? और इंट्राडर्मल तो आपको बता ही दिया, इंट्रावीनस भी बता, सबक्यूटेनियस भी बता दिया, है ना। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस की, तो 45 डिग्री एंगल पर दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट में क्या है? ये 2 डोज दी जाती है। कितना इनका डोजेस शेड्यूल क्या है इनका रूट तो बता ही दिया, है ना। नंबर ऑफ डोज क्या है? 2 है, ठीक है। 2 दिया जाता है। एक होता है दिया जाता है एट 9 to 12 मंथ ऑफ एज, मतलब 1 साल के अंदर दिया जाता है। फिर दूसरे साल में 16 to 24 मंथ ऑफ एज, है ना। 2 दिया जाता है जो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है HIV given as pentavalent containing HIV plus diphtheria DPT, है ना, एंड HEP हेपेटाइटिस का B इन 8 स्टेजेस लिक्विड वैक्सीन होती है। तो इसमें HIV प्रिवेंशन किससे करती है? प्रोटेक्शन किसके लिए करती है? HIV से और निमोनिया से, HIV और मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये सब फीवर होते हैं, ठीक है। इंट्रामसल्स दिया जाता है। ये 90 डिग्री का होता है। इसमें कितनी डोजेज होती हैं? इसमें होती हैं फ्रेंड 3 डोजेज। कितनी होती हैं? 3 डोजेज होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, और आपको मैंने बता रखा है 3 डोजेस कितने किस शेड्यूल द्वारा दिया जाता है? 6, 10, 24 6, 10, 24 सॉरी 6, 10, 14 वीक्स 6, 10, 14 वीक्स ऑफ एज में 3 डोज दी जाती हैं, ठीक है। 3 डोज शेड्यूल होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम ये पढ़ने के बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाद कुछ क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज साल्क, है ना। किसके नाम से जानी जाती है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किसके नाम से जानी जाती है? साल्क, ठीक है। और जो ओरल वैक्सीन होती है मतलब लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है, वो किसके नाम से जानी जाती है? साबिन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? सोबिन के नाम से जानी जाती है ना। तो ये साल्क है, ये मतलब इनएक्टिवेटेड है, ये लाइव वैक्सीन है, ठीक है। ये लाइव वैक्सीन होती है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाई ब्लमबर्ग, किसके द्वारा? ब्लमबर्ग द्वारा। जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है? डिस्कवर्ड किसके द्वारा है? ब्लमबर्ग, BLUM, ब्लमबर्ग, BERG, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जगह कम है और थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये ब्लमबर्ग याद कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? ब्लमबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स कुछ शॉर्ट में हम आपको ये भी बता रहे हैं क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया DIPHTHE डिप्थीरिया है। वो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया, इसका डिप्थीरिया का जो कॉजेटिव एग्जाम क्या होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी पूछ लिया जाए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है फ्रेंड? 2 to 6 डेज। क्या होता है? 2 to 6 डेज, ठीक है। 2 to 6 डेज होता है, ठीक है।
और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जबकि जैसे नहीं थ्रोट गले में ये इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ये किसके, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसको भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। फ्रेंड एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ा था, मीजल्स। किसके बारे में पढ़ा था फ्रेंड, मीजल्स के बारे में, मीजल्स, मीजल्स के बारे में पढ़ा था ना, MEASLES, मीजल्स। मीजल्स को क्या कहते हैं फ्रेंड, रुबेला, रुबेला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रुबेला, ठीक है। तो मीजल्स में ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इसका होता है मिक्सो वायरसेस, क्या होता है, मिक्सो वायरसेस, क्या होता है, मिक्सो वायरसेस, ठीक है। अच्छा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है, 10 to 14 डेज, क्या होता है, 10 to 14 डेज, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, ठीक है। किसके इन्फेक्शन द्वारा होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, मतलब मुंह से जो जब बोलते तो छींटे नहीं निकलते हैं, है ना, थूक जैसा निकलता है, तो उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये मीजल्स है, ये 10 से, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 है, ये इसको रुबेला भी कहते हैं, ये मिक्सो वायरस द्वारा ये पॉजिटिविज्म होता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको पता ही होगा कि मतलब थोड़ा मीजल्स होता है ना, कफ वफ आ जाता है, ठीक है, सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। ये तो इन्फ्लुएंजा में होता है, लेकिन इसमें जो होता है फीवर होता है ना, और नेसल डिस्चार्ज होता है ना, और कफ आता है, ठीक, और आंखें लाल लाल, रेडनेस ऑफ आइज हो जाती हैं। मैंने और पढ़ाई थी ऊपर आपको टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, क्या कहा था, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, क्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फ्रेंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 वीक्स, क्या होता है, 3 to 6 वीक्स होता है, ठीक है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा ये डिजीज कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डेज होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा ये थ्रू फैलता है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, कोविड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, है ना, कोविड के बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसे कोविड है, कोविड-19, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, SARS-CoV-2, इसका क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 14 डेज में आदमी चला जाता है, ठीक है, 1 to 14 डेज में चला जाता है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी होता है, एयरबॉर्न से भी होता है, ठीक है। ये ब्लड मतलब आप तो जानते ही हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, ये हवा में फैल जाता है, छूने से भी, इसके कपड़े यूज़ करने से, इसका मतलब ये बात करने से भी, तो सभी तो पूरा कवर हो जाते हैं ना, तो ये हर तरीके से पूरे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ये फैल जाता है। अच्छा फ्रेंड, अब बात आई कि मतलब ये जो हिपेटाइटिस होता है, हिपेटाइटिस क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हिपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, हिपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। टाइटिस की बात करें तो ये कितने होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, ठीक है, डी होता है, जी होता है, ये सब होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई जी तक होते हैं, ठीक है। और इनके जो मतलब कई प्रकार से ये फैल सकते हैं, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड भी इनका कई प्रकार का होता है, जैसे ए का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 50 डेज होता है, और जो बी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 50 to 180 डेज होता है, सी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 7 वीक्स होता है, और ई का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है 2 to 9 वीक्स होता है, डी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है 2 to 12 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब इनके जो मतलब पॉजिटिव एजेंट हैं तो वो कौन से होते हैं, जैसे हिपेटाइटिस ए का हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस बी का हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी का हिपेटाइटिस सी वायरस, हिपेटाइटिस ई का हिपेटाइटिस ई वायरस, जैसे डी का हिपेटाइटिस डी वायरस, जी का हिपेटाइटिस जी वायरस, है ना।
तो ये सब होते हैं, ठीक है। और ये किससे फैलता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, जो ए होता है वो किसके थ्रू फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये किसके द्वारा फैलता है, कैसे फैलता है, ये फीकल ओरल रूट द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, फीकल और ओरल रूट द्वारा फैलता है, ठीक है, जो ए होता है। और जो बी होता है वो किसके द्वारा, ये मतलब सेक्सुअल द्वारा, ठीक है, ये सेक्सुअल द्वारा ये फैलता है, ठीक है। और जो सी होता है ये पेरेंटल ट्रांसमिशन द्वारा होता है, ये भी पेरेंटल ट्रांसमिशन द्वारा होता है, लेकिन सेक्सुअल रूट वाला भी होता है। और जो ये है ये पेरेंटल रूट जो ट्रांसमिशन है उसके द्वारा फैलता है। ये जो है ई है, ई आप जानते हैं कि मतलब जो हेपेटाइटिस ई होता है वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, जैसे फीकल जो वाटर बॉर्न डिजीज़, जैसे मतलब फीकल ओरल रूट के माध्यम से आप कैसे भी कह सकते हो, ठीक है। और डी होता है पेरेंटल रूट द्वारा होता है, ठीक है। और जी होता है ये भी फीको ओरल रूट द्वारा फैलता है। अब फ्रेंड आई बात डिप्थीरिया की, किसकी, डिप्थीरिया की, डायरिया, डिप्थीरिया नहीं, डायरिया, ठीक है। ये डायरिया जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया, क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया होता है। ये किसके माध्यम से फैलता है, ये फीको माध्यम से फैलता है, मतलब फीकल ओरल रूट द्वारा, ठीक है, ओरल रूट द्वारा फैलता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हम आपको कुछ बता रहे हैं कि जैसे इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ टाइप ऑफ वैक्सीन है ना। एक होता है लाइव वैक्सीन होता है, ठीक है, एक होता है कैसा वैक्सीन, लाइव वैक्सीन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, है ना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है, टॉक्साइड वैक्सीन होता है, ठीक है। तो जैसे लाइव वैक्सीन होता है उसमें क्या होते हैं, लाइव वैक्सीन में क्या आ जाएगा, लाइव वैक्सीन में आपका देखिए ऊपर हमने लिख दिया है लाइव वैक्सीन, ठीक है, लाइव वैक्सीन आप समझ लेना, ये वैक्सीन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले मम्स, फिर मम्स के बाद येलो फीवर, फिर कौन सा होता है, रुबेला, फिर कौन सा होता है फ्रेंड, ओरल पोलियो, है ना, ओरल पोलियो है, ओरल टाइफाइड, ठीक। फिर क्या होता है, एम मतलब मीजल्स, फिर इंटेरिक फीवर, ठीक है। फिर कौन सा होता है, टीबी, ये सब लाइव वैक्सीन है जो बता रहे हैं। फिर ये कौन सा होता है, इन्फ्लुएंजा आई, ठीक है। और ये फिर प्लेग, ये कितनी वैक्सीन्स हैं, ये सब वैक्सीन जो है लाइव वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, ये सब लाइव, जिसमें हो गया मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, है ना, ये प्लेग हो गया, इंटेरिक फीवर, येलो फीवर, रुबेला हो गया, है ना, और कौन सा, ये टीबी हो गया, और ये इन्फ्लुएंजा हो गया, ये ओरल वैक्सीन हो गई, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ना, और ओरल टाइफाइड, है ना, ये सब क्या है, लाइव वैक्सीन होता है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन भी कह सकते हैं इसको किल्ड वैक्सीन भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी होती है, इसमें देखिए हम बता रहे हैं आपको, इसमें होती है टाइफाइड, ओरल टाइफाइड नहीं है, टाइफाइड है, कॉर्ला, पर्टुसिस, और सीएस मेनिंजाइटिस, प्लेग, रेबीज, और पोलियो वैक्सीन, कौन सी, साल्क, है ना, और इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डिप्थीरिया और टिटनेस, क्या होगा, डिप्थीरिया और टिटनेस। तो फ्रेंड ये क्या था, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स थी, कौन कौन सी, टाइफाइड, कॉलरा, पर्टुसिस, सीएस मेनिंजाइटिस, प्लेग, है ना, और रेबीज, और पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, है ना,
और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और जापानीज इंसेफ्लाइटिस और डिप्थीरिया टिटनेस। सॉरी, डिप्थीरिया और टिटनेस तो सॉरी टॉक्साइड की है। कौन सी वैक्सीन है? टॉक्साइड वैक्सीन है। टॉक्साइड वैक्सीन की क्या हुआ है? डिप्थीरिया और टिटनेस, सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, टिटेनस। ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं हमारे फ्रेंड्स। और जो जो शेड्यूल है फ्रेंड, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें, अच्छे से अपने मन से पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लें अपने आप से भी। ठीक है, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।